हाँ, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हम देख रहे थे पाठ। कौन सा पाठ चल रहा था हमारा? पूर्ण विश्राम। इस पाठ के अंदर हमने देखा थे कि कवि लेखक को बहुत तबीयत खराब होने की वजह से इनको डॉक्टर ने कहा था कि आपको कुछ दिन के लिए पूर्ण विश्राम करना है। तो उन्होंने कहाँ पे जू पर जाने की तैयारी कर ली। सारा सामान अपने बैगों में रख लिया, थैलियों में रख लिया, झोलों में रख लिया। गाड़ी है उनके पास, गाड़ी से वो निकल चले और जू पर जाते समय जू पे पहुंच गए। सामान नीचे उतारा और नहाने के लिए समंदर के अंदर मज़ा मारने के लिए उतर पड़े, नहाने के लिए चल पड़े। तब ऐसी लाट उनके सर पर आ रही थी, मज़ा ले रहे थे और मज़ा लेते लेते उनको जैसी एक लहर उनके श्रीमती जी के सर पर आई तो उन्हें एकदम याद आने लगी। अरे, मस्तिष्क में नई फुर्ती आ गई और उनको एकदम याद आई कि अरे, बरामदे की खिड़की की चिटकनी लगाई थी या नहीं लगाई थी। तो लेखक से पूछने के बाद उन्होंने कहा मुझे तो ठीक से याद नहीं, अब पता नहीं लगाई या नहीं लगाई। तो शायद नहीं लगाई होंगी। तो उनका सारा मूड वहाँ पर ख़राब हो गया और उन्हें तुरंत वहाँ से उनके चेहरे पे के रंग पीला पड़ गया और चिंताओं में डूब गए वो। और वहाँ से निकलकर फिर से अपने गाड़ी में बैठे और हाँफते हाँफते काँपते काँपते अपने घर तक आ गए। सारी बातें चिंताओं में चली गई। मैंने कहा चलो छोड़ो अब इन चिंताओं को, जो होना हो जाएगा। मेरी बात से तो उनकी आंखों में आंसुओं का समंदर की तरह बह पड़ा। उनके कांपते होठों को यही शब्द थे, अब क्या होगा। अब देखो क्या उनको इतनी चिंता आ गई थी कि यदि घर की खिड़कियां खुली हो गई या खिड़की यदि खुली रहेगी तो मेरा घर सारा अस्त व्यस्त ध्वस्त हो जाएगा, लोग आके उसमें चोरी कर कर चले जाएंगे। बहुत चिंता करने लगी। तब उनकी इतनी चिंता देखकर लेखक ने कहा तुम इतनी चिंता करो मत, हम अभी घर की ओर लौट चलते हैं। तो और घर पर आने के लिए निकल गए। जितनी स्पीड से गए थे उससे दुगुनी स्पीड से वो घर पर आने के लिए अपनी गाड़ी चलाई। होठों पर डर एक सिर्फ, क्या होगा अब क्या होगा, ऐसे करते करते वो बहुत चिंतित हो गए थे। और अगर खिड़कियाँ खुली रह गई होगी तो घर का क्या होगा। बिल्कुल चिंता में वो पड़े रहे, अब घर का क्या होगा ऐसा उनको लगने लगा। यह सोच उनकी अधीरता और भी ज़्यादा होती जा रही थी। जिस धड़कन का इलाज करने को जू पर आया वह 10 गुना और बढ़ गई थी। उनकी दिल की धड़कन कम करने के लिए वो जू चौपाटी पर आए थे कि हम 2 दिन यहाँ पे पूर्ण विश्राम करेंगे तो हमारे दिल की धड़कन कम होगी। लेकिन क्या हुआ, सारी बातें उल्टी हो गई और उनकी धड़कन जी की ज़्यादा 10 गुना बढ़ गई थी। मैंने तेज़ी से मोटर चलाई, यानी जितनी स्पीड से हम गए थे जू पर उससे डबल स्पीड से हम वहाँ से निकल चले। मोटर का इंजन धक धक कर रहा था लेकिन मेरा दिल उससे भी ज़्यादा तेज़ रफ्तार से धड़क रहा था। क्या कह रहे वो कि जितना मेरा मोटर का इंजन धड़ 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 आवाज़ कर रहा था उससे ज़्यादा मेरा दिल धड़क रहा था। जिस रफ्तार से हम गए थे दूनी रफ्तार से वापस आए। रफ्तार यानी गाड़ी की स्पीड, जितने से हम गए थे उससे डबल स्पीड से हम वापस आ गए। अंदर आकर देखा कि खिड़की की चिटकनी बदसूर लगी थी, सब ठीक ठाक था। देखो क्या हो गया, हमको ऐसा लगा कि खिड़की की चटखनी खुली है लेकिन क्या था, लगी हुई थी, कोई भी अनहोनी होने वाली नहीं थी, सब ठीक ठाक था। मैंने ही वह लगाई थी लेकिन लगाकर यह भूल गया था कि लगाई या नहीं। इसका नतीजा यह हुआ कि पहले तो मेरे दिल की धड़कन बढ़ी थी, अब श्रीमती जी के दिल की धड़कन भी बढ़ गई। पहले मेरे दिल की धड़कन बढ़ रही थी लेकिन आज क्या हो गया, अब तो मेरे श्रीमती की भी धड़कन ज़्यादा बढ़ गई है। मुझे याद आ रहे थे पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। क्या कह रहे, कौन सी बातें याद आ रही थी, पूर्ण विश्राम और पूर्ण निरोग। साथ ही यह विश्वास भी पक्का हो गया था कि जिस शब्द के साथ पूर्ण लग जाता है वह पूर्ण भयावह हो जाता है। उनको यह डर था कि पूर्ण शब्द नहीं लगना चाहिए। पूर्ण शब्द लग गया तो ये पूर्ण शब्द कैसा होता, डरावना होता है, इससे डर ज़्यादा बढ़ जाता है, ऐसा उनको लगने लगा था। और वो कह रहे थे कि जितने धड़कन से हम गए थे उससे मेरी तो धड़कन बड़ी ही बड़ी थी लेकिन आप मेरे श्रीमती जी की भी धड़कन बढ़ गई है। पूर्ण शब्द कभी भी नहीं लगना चाहिए। पूर्ण शब्द कैसा होता है, भयावह होता है, ऐसा वो कह रहे हैं। आया पाठ समझ में।
अब देखो इसकी शब्द वाटिका है, शब्द वाटिका के पूरे शब्द आपको पाठ करना है। और ये जो मुहावरे दिए, आँखों से ओझल होना, हाथ बटाना, चेहरे का रंग पीला पड़ना, धुन सवार होना, ये सारे मुहावरों का अर्थ आपको याद करना है और इन मुहावरों का वाक्य में प्रयोग भी करके बताना है। ठीक है, समझ में आया? और पीछे के पेज पे जो स्वाध्याय है, ये स्वाध्याय आपको आपके नोटबुक में लिखकर मुझे डाल देना है। ओके, ठीक है, चलो बाकी का अगले पीरियड में और देखेंगे हम।